सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी गई जिसे सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने सौंपा। कई पन्नों की इस रिपोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट को तीनों जस्टिस काफ़ी देर तक पढ़ते रहे, क्योंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसीलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या फिर गैंगरेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी थी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील भी करी कि स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील करके कोर्ट अपनी कस्टडी में रख ले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर रेप हत्याकांड मामले में सीबीआई ने कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को स्थानीय अदालत में भी पेश किया। यहाँ पर सीबीआई ने घोष के अलावा कुछ अन्य लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग करी थी। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए टेस्ट की इजाजत भी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर घोष के अलावा अन्य 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष और घटना के दिन, जिस दिन पूरी वारदात हुई, उस दिन ड्यूटी पर मौजूद 4 बाकी डॉक्टरों की लाई डिटेक्टर जांच की अनुमति के लिए उन्हें विशेष अदालत लेकर गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि लाई डिटेक्टर जांच केवल जो होती, वैसे मैं आपको बताऊं कि लाई डिटेक्टर जांच जो होती है वो केवल अदालत की अनुमति और जो संदिग्ध होता है उसकी सहमति के बाद ही हो सकती है। इसमें पहले दिन में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था पहले दिन ही कि स्थानीय पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक संघीय एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसी है वहाँ जांच उसके हाथ में आई, यानी सीबीआई के हाथ में जब तक ये जांच आई तब तक अपराध स्थल में से छेड़छाड़ की गई थी, ऐसा उन्होंने कहा था। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने 4 जूनियर डॉक्टरों का गोपनीय बयान भी दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद जल्द ही चारों के बयान जो हैं अब दर्ज हो सकते हैं। वहीं सीबीआई उन 4 स्टूडेंट डॉक्टरों के बयान लेना चाहती है और ये पता लगाना चाहती है कि आखिर 8 अगस्त की रात पीड़िता जो थी, डॉक्टर पीड़ित, उसके साथ क्या क्या हुआ था जब वो खाना खाने गए। खबरों के मुताबिक उस रात वहाँ मौजूद 4 लोगों में से एक जो था वो हाउस स्टाफ था और बाकी 3 डॉक्टर थे। वहीं कलकत्ता पुलिस ने उन्हें पहले लाल बाजार पुलिस बुलाया था। पुलिस ने उन्हें वहां पूछताछ के लिए बुलाया और यहां उसके बाद ये जानना चाहा कि आखिर 8 तारीख और 9 तारीख की जो दरमियानी रात थी, उस रात पीड़िता के साथ वास्तव में हुआ क्या था, क्या उन्होंने उस रात कोई असामान्यता देखी थी। अब सीबीआई उन 4 लोगों का गोपनीय बयान लेना चाहती है। जांच एजेंसी ने आरोपी सिविक्स वॉलंटियर जो था संजय, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कुछ सनसनीखेज जानकारी भी लगी है, लेकिन दावे सामने आने लगे हैं कि आरजीकर अस्पताल में पीड़िताओं के साथ बलात्कार और हत्या में से एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई ऐसी कड़ी हैं जिसके खुलने से केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। पहली कड़ी ये है कि 9 अगस्त की सुबह अस्पताल भवन के सेमिनार हॉल में शव मिलने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देने के लिए बीच इतना ज़्यादा गैप क्यों था। रिपोर्ट्स के माने तो जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल के अधिकारियों, खासकर जो एक्स प्रिंसिपल हैं संदीप घोष के शव मिलने के बाद पुलिस को सूचित करने में इतना वक्त उन्होंने क्यों लगाया। संदीप घोष ने सीबीआई पिछले शुक्रवार से ही मामले की तह तक जाने के लिए डॉक्टर घोष से पूछताछ कर रही है। लगभग हर दिन डॉक्टर घोष से 12 से 14 घंटे तक पूछताछ हो रही है। गुरुवार को भी डॉक्टर घोष कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सीबीआई के सॉल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे। ये लगातार 7वां दिन था जब वो पेश वहाँ पर हुए। सीबीआई ने इसके बाद गुरुवार को ही घोष के ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। दूसरा लिंक वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव देखा था। वेस्ट बंगाल सरकार और खासकर पुलिस के रवैये से कोर्ट वैसे बेहद नाराज नजर आया जब कल पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हुई। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर कहा कि आप अपने दस्तावेजों में देखें, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। अस्पताल से पुलिस को सुबह 10:10 पर सूचना दी गई थी
कि एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस की जो जीडी एंट्री है, ये पता चलता है उससे कि मौका वारदात की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। जस्टिस पर्दीवाला ने तो गुस्से में ये भी कह दिया कि इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया है वैसा उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है। इस पर कपिल सिब्बल ने ये कहा कि वो एक महिला है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग क्यों थी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस जो था वो बिल्कुल अलग अलग था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों की जो सीक्वेंस है वो अलग हो। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के अलावा सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर भी वहाँ मौजूद थीं। आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखने पढ़ने का मौका नहीं मिला। वजह ये थी कि जांच अभी जारी है और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता है, लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरा देश देख रहा था। इस उम्मीद से कि पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की सच्चाई क्या है और कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती है या फिर हटकर है, अलग है, ये सब पता लगाना चाहते थे लोग। वो लाइव स्ट्रीमिंग सबने देखी, लेकिन क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी, इसलिए इन सवालों के जवाब सामने अभी नहीं आ पाए हैं कि आखिर उस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है। ये सिर्फ हत्या और रेप का मामला है, हत्या और गैंगरेप का मामला है। उस स्टेटस रिपोर्ट में एक्चुअल में लिखा क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट गोपनीय है अभी रिपोर्ट, क्योंकि जांच अभी चल रही है। जैसे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।